आज भी हमारे देश में कुछ परिवार हैं जिनको सर पे मैला ढोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या हमें शोभा देता है कि आज भी हमारे देश में कुछ परिवारों को सर पर मैला ढोना पड़े? मैंने सरकार में बड़े आग्रह से कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुण्य स्मरण करते हुए 125वीं जयंती के वर्ष में हम इस कलंक से मुक्ति पाएं। अब हमारे देश में किसी गरीब को सर पर मैला ढोना पड़े, ये परिस्थिति हम सहन नहीं करेंगे। समाज का भी साथ चाहिए, सरकार ने भी अपना दायित्व निभाना चाहिए, मुझे जनता का भी सहयोग चाहिए। इस काम को हमें करना है। इस कार्य को करने में न केवल सफाई कर्मी बल्कि निजी कार्य क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाएं एवं पुरुष होते हैं, जिनका पूरा जीवन अवहेलना, उपेक्षा और भेदभाव में व्यतीत होता है। ये अवहेलना, उपेक्षा और भेदभाव केवल सफाई कर्मचारी तक नहीं रहता, बल्कि उसके पूरे परिवार के ऊपर भी रहता है, जिसके चलते सफाई कर्मी एवं मैला ढोने वाले परिवारों की महिलाएं एवं बच्चों पर इसका अधिक प्रभाव होता है। बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा ना मिल पाना, रोजमर्रा की जरूरतें जैसे कि पीने के लिए स्वच्छ पानी, कम उम्र में बच्चों की शादियां, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य के लिए खतरा, महिलाओं को कई प्रकार के हिंसा में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कानूनन मैला ढोने के कार्य पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी हमारे देश में हाथ से मैला ढोने का कार्य लाखों लोग कर रहे हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हाथ से मैला ढोना या सेप्टिक टैंक में घुसकर काम करना अमानवीय कार्य है। इस प्रथा को समाप्त करने और किसी सफाई कर्मी को अपनी जान खतरे में ना डालनी पड़े, इस हेतु हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र सरकार से सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज नाम के तहत मशीन द्वारा सफाई करने की मुहिम चलाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे पटना नगर निगम सफाई कर्मचारियों के बस्तियों और उनकी परेशानियों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से सफाई कर्मचारियों के उत्थान एवं सशक्तिकरण और मैला प्रथा को संपूर्ण रूप से समाप्त करने का कार्य शुरू किया गया है, जिसके तहत सेप्टिक टैंक, सीवर क्लीनिंग या मैनहोल की सफाई आधुनिक मशीनों द्वारा करनी है, ताकि किसी सफाई कर्मी को अपनी जान जोखिम में ना डालनी पड़े और सफाई के लिए नाले में नहीं उतरना पड़े। इस परियोजना के तहत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा स्लम बस्तियों में उन महिलाओं का चयन किया गया जो कि सफाई कर्मचारी परिवार से या स्वयं हाथ से मैला ढोने वाले कार्य में कार्यरत थी। यह मुहिम उनके पुनर्वास को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, जिसमें उनका सामाजिक तथा आर्थिक विकास को ध्यान में रखा गया है। मैम बोले कि ये गटर का काम है, ये जेटिंग उटिंग करना है, उसमें से कचरा उचरा निकालना, तो हम लोग डर गए कि ये तो जेंट्स लोग का काम है। डर गए तो मैम बोले नहीं, ये मशीन द्वारा काम है, तुम लोग भी कर सकती हो। हम लोग को गटर उटर में घुसना नहीं पड़ रहा है, हम लोग ऊपर से काम कर रहे हैं और हम लोग जैसे कर रहे हैं काम, हम लोग बच्चा लोग को भविष्य थोड़ा अच्छा बनाएंगे कि पढ़ा लिखा के काम करके पढ़ा लिखा के आगे में बढ़ा सकते हैं। इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग कराई जा चुकी है, जिसमें उनको जेटिंग और ग्रैबिंग द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करना सिखाया गया और मशीन को चलाने के लिए ड्राइविंग भी निरंतर सिखाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य इन महिलाओं को इस मुहिम के द्वारा उद्योग से जोड़कर उनको स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना है। इसके साथ ही उनके चहुमुखी विकास हेतु उनका निरंतर क्षमता वर्धन किया जाता है, जैसे कि लिंग आधारित हिंसा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, महिलाओं के स्वास्थ्य, खासकर उनके यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जानकारी देना और जागरूक करना है। कि सबसे बड़ी बात कि जान जाने का डर रहता था। जो मशीन में उठते, जो नीचे मर्द लोग उतर रहे थे, अब तो कहती मशीन द्वारा काम हो गया। अब तो कहती महिला भी अच्छे से काम कर लेती है, बढ़िया से काम कर लेती है। अब हम ये काम करके दिखाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य एक संगठित वातावरण प्रदान कर इस समुदाय की महिलाओं को सामाजिक स्तर पर गरिमामय जीवन प्रदान कर वित्तीय स्थिरता की ओर ले जाना है।